जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी के सफ़र में परेशानियां खड़ी होती हैं। उम्मीद और विश्वास ही जिंदगी के आधार हैं, इनसे चलता इंसानियत का बाजार है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम 25 सितंबर दिन सोमवार के करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सेशन आपके लिए ही बनाया जाता है, आपके एग्जाम के लिए बनाया जाता है। तो सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 हाल ही में कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर या फिर नन ऑफ दीज। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 जो हाल ही में मनाया गया वह 23 सितंबर को मनाया गया। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, और इसकी जो थीम रही अंतर्राष्ट्रीय जो है भाषा दिवस की, ठीक है, तो वो अ वर्ल्ड वेयर डी पीपुल एवरीवेयर कैन साइन एवरीवेयर। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस दिन का जो है प्रस्ताव वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ यानी कि WFD से आया, जो दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन बधिर लोगों के मानवाधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है। 23 सितंबर का चयन उस तारीख को याद करता है जब 1951 में WFD की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में मनाया गया था। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर है कि ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम जो है हाल ही में कौन से देश की बनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश या फिर जो है इंग्लैंड। तो जो है ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम जो हाल ही में बनी है वह जो है कौन सी बनी है? तो भारत देश की बनी है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसकी स्थापना 15 जून, ठीक है, 15 जून 1909 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय स्थित है दुबई में स्थित है और अध्यक्ष जो है ग्रेग बार्कले हैं, किसके? ICC के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर है कि PM किसान AI चैट बॉट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट किसान ई मित्र हाल ही में किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं आपके नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या कैलाश चौधरी। तो PM किसान AI चैट बॉट यानी कि किसान ई मित्र हाल ही में जो है जो लॉन्च किया गया वह कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो कैलाश चौधरी के द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में किसान ई मित्र PM किसान AI चैट बॉट की शुरुआत की। इस अवसर पर जो है उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग से शासन में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। श्री चौधरी ने कहा कि AI चैटबॉट योजना की जानकारी के साथ शिकायतों के समाधान में भी मदद करेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है क्या कि विश्व धरोहर समिति के कौन से सत्र के दौरान जो है जागोरी के गांव को जो है जोड़ा गया है? आपके ऑप्शंस हैं 42वें, 43वें, 45वें या फिर जो है 44वें। तो विश्व धरोहर समिति के जो है 45वें सत्र, ठीक है, कौन से सत्र? तो 45वें सत्र के दौरान जो है जागोरी के गांव को जो है जोड़ा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी होता है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए तो इसमें बात करते हैं। तो एपिरस में जो है माउंट पिंडोस में स्थित जागोरो चोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। एपिरस में माउंट पिंडोस पर पारंपरिक सुरम्य गांवों का एक समूह जो है जिसे जागोरो चोरिया यानी कि जागोरी के गांव के रूप में जाना जाता है को जो है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कि सुसैट के शोधकर्ताओं ने जो है समुद्री टार्डी ग्रेड के एक नई प्रजाति का नाम किनके नाम पर रखा है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो
CUSAT सुसैट के शोधकर्ताओं ने समुद्री टारडिग्रेड की एक नई प्रजाति का जो नाम रखा है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। तो कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी सुसैट के शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के मंडपम में जो है समुद्री टारडिग्रेड की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में बैटिलिप्स कलामी रखा है। ठीक है, तो क्या नाम रखा है? बैटिलिप्स कलामी। ठीक, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि युवा मतदाताओं को शिक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए कॉमिक बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके चाचा चौधरी, चुनावी दंगल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो युवा मतदाताओं को शिक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिए जो है कॉमिक बुक जो है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में VCIMS यानी कि विजिलेंस कंप्लेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर जो है महाराष्ट्र। तो किस राज्य में? तो दिल्ली राज्य में। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित राज्य में जो है VCIMS यानी विजिलेंस कंप्लेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो LGVK सक्सेना ने जो है 21 सितंबर को राजनिवास में बहुप्रतीक्षित सतर्कता शिकायत सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी कि VCIMS पोर्टल लॉन्च किया है। देश में अपनी तरह का यह पोर्टल जो है ऑनलाइन पोर्टल भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने और निगरानी में पारदर्शिता तथा गोपनीयता लाने के साथ शिकायतों पर जो है त्वरित कार्यवाही भी करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन हैं आपके योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। तो किसने? तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में किस अभिनेता को BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा जो है गोल्डन टिकट दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर रणबीर कपूर। तो जो है हाल ही में सुपरस्टार रजनीकांत को, ठीक है, रजनीकांत को क्या किया गया है? BCCI द्वारा जो है गोल्डन टिकट प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वह करेक्ट हो जाता है। और BCCI की स्थापना 1928 में मुंबई में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में रोजर बिन्नी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है किस देश में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर भारत, श्रीलंका, सिंगापुर या फिर जो है चीन। तो 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन किया जा रहा है वह चीन में किया जा रहा है। कहाँ पर? चीन में किया जा रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होता है वह करेक्ट हो जाता है। तो एशियन गेम्स 2023 आधिकारिक तौर पर शनिवार यानी कि जो है 23 सितंबर को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ में आयोजित उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ और 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह की मेज़बानी हांगझोउ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम करेगा, जिसे बिग लॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन वोट समिति की नई दिल्ली में जो है बैठक हुई है? तो जो है ऑप्शन हैं आपके द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या फिर स्मृति ईरानी। तो किसकी अध्यक्षता में? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में क्या किया गया? एक राष्ट्र और एक चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है? तो ऑप्शन हैं आपके श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो किस देश ने? तो श्रीलंका देश ने, ठीक है, श्रीलंका देश ने जो है श्रीलंका देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है। तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो या फिर श्री जयवर्धनपुरा है, दोनों है, ठीक है, और जहां के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है वर्तमान में। ठीक, चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
13 नंबर कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं जितेंद्र सिंह, सुरेश गोपी, राहुल चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं। तो सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में जो है सुरेश गोपी को नियुक्त किया गया है। किसको? तो सुरेश गोपी को। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह सही हो जाता है। तो सत्यजीत रे के बारे में बात करते हैं तो सत्यजीत रे भारतीय सिने प्रेमियों के बीच ये नाम जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय सिनेमा की दशा और दिशा बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी फिल्में लोकल होते हुए भी ग्लोबल लेवल की होती थी। भारतीय सिनेमा में जो है उनके योगदान का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्कर कमेटी ने जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स का अवार्ड ऑस्कर कोलकाता में उनके घर आकर दिया था। ये अवार्ड पाने वाले वो पहले और इकलौते हिंदुस्तानी हैं। उनको जो है भारत रत्न 1992 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 1985 में, पद्म विभूषण जो है 1976 में और पद्म भूषण 1965 में जो है जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। किनको? तो सत्यजीत राय को। तो सत्यजीत रे ने कुल 36 फिल्में बनाई हैं और इनके लिए 32 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। कई फिल्मों को जो है विदेशों में भी सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय भंडार के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो है उद्घाटन किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं जितेंद्र सिंह, वृजेंद्र रावत या फिर जो है सुरेश सक्सेना या दीपक कुशवाहा। तो किस केंद्रीय मंत्री ने? तो जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय भंडार के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। किसने? तो जितेंद्र सिंह ने। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय भंडार के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण जो है भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने जो है कहा कि 3S कौशल, गति और स्केल स्टार्टअप के साथ जो है किसी अन्य व्यवसाय में शामिल लोगों की क्षमता निर्माण की कुंजी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। प्रतिवर्ष 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर नदी दिवस या फिर जो है विश्व समुद्री दिवस, राष्ट्रीय बेटी दिवस या अंत्योदय दिवस। तो प्रतिवर्ष 25 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट हो जाता है। नदी दिवस है यह 24 सितंबर को मनाया जाता है और यहाँ पर विश्व समुद्री दिवस यह भी 24 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बेटी दिवस यह भी 24 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक, और जो अंत्योदय दिवस है यह 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो भारत में जो है प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। अंत्योदय का अर्थ जो है गरीब से गरीब व्यक्ति का जो है उत्थान करना है। ठीक, तो यह जो हमारा सेशन है 25 सितंबर का आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है, नहीं करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तो हमारा थोड़ा सपोर्ट बन जाएगा और हमारे फैमिली का आप एक मेंबर बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।